Hello, hello. So, guys, we are starting our next chapter number 3, formation of the company. अभी तक हमने बहुत सारी चीजें कर लिया, बराबर है। हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं, सेक्रेटरी के बारे में समझ लिया था, कंपनी क्या होती है ये समझ लिया, कंपनी को बनाते कैसे है इसका मैंने बेसिक आइडिया तुम्हें शुरुआत में दे दिया था स्वाहा, बराबर। अब कंपनी को फॉर्म कैसे किया जाता है, यानी कि कंपनी को बनाया कैसे जाता है, कैसी ईंटें रखी जाती है वन बाय वन, और कैसे कंपनी बनती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। चलो चलो। तो कंपनी बनाने के पहले आपको बनना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी बनाने के पहले आपको क्या बनना पड़ेगा बेटा? कंपनी सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो कंपनी बन जाएगी, है ना। चलो, द टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है हाउ टू मेक और हाउ टू फॉर्म द कंपनी लीगली। क्लियर? चलो, तो कुछ स्टेजेस होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के, और मैं स्टेजेस की बात करूं तो मैं तुम्हें सबसे पहले बता देता हूं कि एक कंपनी बनाने के लिए कंपनी में कुछ महत्वपूर्ण लोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। एक कंपनी बनाने के लिए कंपनी में कुछ महत्वपूर्ण लोग होना जरूरी है। सर, महत्वपूर्ण लोग मतलब कौन से लोग सर? सर, महत्वपूर्ण लोग मतलब होता है कि कंपनी बिना कुछ लोगों के बनेगी नहीं। तो हमने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर वाला क्राइटेरिया पढ़ा है क्या? पढ़ा है सर। सर, हमने पढ़ा हुआ है कि 3 टाइप की कंपनी रहती है सर। पढ़ा है सर। हमने पढ़ा है सर कि 3 टाइप की कंपनी में 3 टाइप के लोग रहते हैं सर। 3 टाइप के लोग रहते हैं सर, बताओ। पब्लिक कंपनी रहती है सर, प्राइवेट कंपनी रहती है सर, 1 पर्सन कंपनी रहती है, चलो मान लिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम लोग चाहिए सर 7, मान लिया। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए सर 2, मान लिया। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए 1, मान लिया। मैक्सिमम की क्या लिमिट है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी इज अनलिमिटेड। कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी नंबर ऑफ मेंबर घुसाओ घुसो, चलेगा। उसके बाद प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होता है 200 बेटा। 1 पर्सन कंपनी की बात करूं तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 1 रहेगा, एंड 1 पर्सन कंपनी इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रहेंगे पूरे के पूरे 1। पूरे के पूरे कितने? 1। पूरे के पूरे 1 मेंबर रहेगा बेटा, ठीक है। हर्ष, बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर। अब सबसे पहला पर्सन जो कंपनी में इंटर करता है, सबसे पहला पर्सन जो कंपनी में इंटर करता है बेटा, उस पर्सन को बोला जाता है बेटा प्रमोटर। जो सबसे पहला पर्सन तुम्हारे कंपनी में एंटर करेगा, जो सबसे पहला पर्सन जो सबसे पहला पर्सन जो तुम्हारी कंपनी में एंटर करेगा वो होता है प्रमोटर। वो कौन होता है? प्रमोटर। मैं अगर प्रमोटर की बात करूं तो मुझे एक चीज बताना कि रिलायंस कंपनी में प्रमोटर कौन है? अगर मैं प्रमोटर की ही बात कर रहा हूँ तो रिलायंस कंपनी में प्रमोटर कौन है? रिलायंस कंपनी में प्रमोटर कौन है बेटा, बताओ। रिलायंस कंपनी के प्रमोटर का नाम बताओ। तो सर, रिलायंस कंपनी का प्रमोटर आपको नहीं पता क्या? रिलायंस कंपनी का जो प्रमोटर होता है वो होता है सर, वो है मुकेश भाई। मुकेश भाई, मुकेश भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, ठीक है। मुकेश भाई, मुकेश भाई है प्रमोटर है, बराबर। गधो, नलायको, क्या क्या बोलूं मैं तुमको? मुकेश भैया है क्या? मुकेश भैया नहीं है। प्रमोटर वो पर्सन होता है जो शुरुआत में कंपनी के लिए आइडिया लाता है। प्रमोटर वो पर्सन है जो इनिशियल स्टेज में एक कंपनी बनाने के लिए आइडिया लाएगा। इनिशियल स्टेज में एक कंपनी बनाने के लिए जो आइडिया लाता है, जो फाइनेंस लाता है, वो पर्सन है बेटा प्रमोटर। जो आइडिया लाएगा और जो फाइनेंस लाएगा, वो पर्सन कौन है? वो पर्सन है प्रमोटर, ठीक है। अब यस,
तो अब मुझे बताओ, रिलायंस कंपनी में प्रमोटर कौन है? तो सर रिलायंस कंपनी में प्रमोटर कहीं ना कहीं मुकेश भाई या मोटा भाई के पापा तो नहीं? मुकेश भाई या मोटा भाई के पापा तो नहीं? तो यस, इनके पापा यानी कि धीरू भाई अंबानी जी, प्रमोटर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस कंपनी। तो वैसे अगर डायरेक्टर की भी बात करूं तो अभी फिलहाल जो डायरेक्टर है वो मुकेश अंबानी भी नहीं है, वो है अनंत अंबानी, है ना? अनंत नहीं, उनके भाई जो मुकेश अंबानी के भाई है ना, अनंत है क्या? नहीं, अनिल अंबानी है ना, अनिल अंबानी। चलो, इतनी चीज समझ में आई क्या? प्रमोटर का काम क्या है मुझे बताओ, प्रमोटर का काम क्या है बेटा? प्रमोटर का काम क्या है? तो प्रमोटर का काम है सर, कंपनी को प्रमोट करना, या कंपनी को लोगों तक पहुंचाना, या कंपनी के लिए फाइनेंस लाना, कंपनी के लिए आइडिया लाना। ये सारा काम किसका है सर? ये सारा काम किसका है सर? ये सारा काम किसका है सर? तो ये सारा काम प्रमोटर का है बेटा। ये सारा काम किसका है? तो ये सारा काम किसका है? ये सारा काम प्रमोटर का है। इतनी चीजें क्लियर है? आगे बढ़ो। उसके बाद, बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर, मुझे बताओ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पढ़े हैं तुमने? तो जितने मेंबर शुरुआती में होते हैं उन सबको हम प्रमोटर्स ही बोलते हैं बेटा। जितने मेंबर शुरुआती में किसी कंपनी में होते हैं ना, उन सबको हम प्रमोटर्स ही बोलते हैं बेटा। जितने मेंबर शुरुआती में होते हैं उन सबको हम प्रमोटर्स ही बोलते हैं। तो अगर हम प्राइवेट पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 प्रमोटर्स, पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2, और 1% कंपनी की बात करें तो मिनिमम 1। तो जितने हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं वही हमारे सारे कौन होते हैं? इनिशियल स्टेज में प्रमोटर्स होते हैं। तो उसके बाद मैंने तुम्हें लाइबिलिटी के बारे में बताया था कि बेटा, मैंने तुम्हें लाइबिलिटी के बारे में बताया था। कंपनी में जो लाइबिलिटी मतलब क्या होता है बेसिकली, यू आर लाइबल फॉर समथिंग। जैसे अगर मेरे जेब में कुछ पैसा है और वो मेरा है, तो उसको मुझे किसी को देने के लिए लाइबल हूं क्या मैं? या कोई मेरे पे जोर डाल सकता है कि नहीं ये पैसा तुम्हें किसी और को देना ही पड़ेगा? कोई जोर नहीं डाल सकता, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, दैट इज माई एसेट्स। या दिस इज माई एसेट्स, बराबर। और अगर मैंने किसी से वो पैसा उधार लिया है तो क्या पैसा मुझे उधार चुकाना पड़ेगा? ठीक है, तो दिस मनी इज नॉट माई एसेट, दिस मनी इज माई लाइबिलिटी। ठीक है, जो मैं उस पर्सन को, या दैट पर्सन जो भी रहेगा उसको जो भी मुझे वापस देना है, तो ये मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी समझ में आता है? तो किसी को आपको कोई चीज देना है, या आप किसी की चीज चीज के लिए लाइबल, या किसी चीज का आपके ऊपर बर्डन, दैट इज योर लाइबिलिटी। इज क्लियर? आगे बढ़े। देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है ना, पहले तो लिमिटेड होती है, ये आप लोगों को पता है। देखो, लाइबिलिटी मतलब, लाइबिलिटी के दो पहलू है। एक होता है लाइबिलिटी अनलिमिटेड, एक होता है लाइबिलिटी लिमिटेड। अगर मैं बात करूं लाइबिलिटी लिमिटेड है, अगर मैं क्या बात करूं, लाइबिलिटी लिमिटेड है, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करूं, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करूं, तो इतना समझ लेना बेटा कि वहां पे मेरी पर्सनल एसेट्स यूज नहीं होगी, वहां पे कंपनी बेच बिकी जाएगी, बट मेरी या मेरा घर बार बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। पर अगर मैं लाइबिलिटी अनलिमिटेड की बात करूं, तो वहां पे मेरा पर्सनल एसेट्स यानी कि मेरी खुद की एसेट्स भी बिकेगी कंपनी के साथ साथ। तो अगर मैं अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड रख रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपनी पर्सनल एसेट्स को बीच में नहीं घुसेट रहा हूँ। बट अगर मैं अपनी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड रख रहा हूँ, इसका मतलब मैं वहां पे अपनी पर्सनल एसेट भी घसेट रहा हूँ, यानी कि मेरी पर्सनल एसेट्स भी उस पर्टिकुलर चीज के लिए यूज हो जाएगी बेटा। समझे क्या? समझे क्या? कितनी बात समझे? तो लाइबिलिटी अगर कंपनी की बात करें तो कभी भी लिमिटेड होती है, और लाइबिलिटी कभी भी, अगर हम एक बिजनेस की बात करें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो बिजनेस की लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होगी बेटा? बिजनेस की लाइबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड होगी। क्लियर? तो बिजनेस की लाइबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड, एंड एक कंपनी की लाइबिलिटी ऑलवेज लिमिटेड होगी। इतनी चीजें क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी की लाइबिलिटी दो तरीके से हम देखते हैं। तो एक लिमिटेड बाय शेयर देखते हैं, एंड एक देखते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है बेटा? लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है कि आपको 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 लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देके बता दो तो ही आपको समझेगा, तो ही नहीं समझेगा, ठीक है? जैसे देख, एक पर्सन है, उसने किसी कंपनी का एक शेयर लिया हुआ है जिसकी प्राइस है 10 रुपए।
उस 10 रुपए के शेयर को उसने खरीदा है 8 रुपए, इसका मतलब डिस्काउंट में नहीं मिला है। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि डिस्काउंट में मिला है। उसने खरीदा 10 का शेयर 8 रुपए में, इसका मतलब 2 रुपए अभी भी देना बाकी है। 2 रुपए की उधारी है उसके ऊपर। 2 रुपए की क्या है बेटा? 2 रुपए, 2 रुपए ये नहीं है, फायदा नहीं उसका, डिस्काउंट में नहीं मिला था। 2 रुपए तो अभी भी उधारी है, मतलब ये उधार अभी चुकाएगा वो। तो ये 2 रुपए जो उसकी उधारी है उसको कब देना है? ये उसको देना है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कब देना है बेटा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये जो भी उधार उसका 2 रुपए था, ये उसको देना है, कब देना है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप देना है। ये उसको देना है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इतनी चीजें समझ में आई क्या बेटा? कितनी चीजें समझ में आई क्या आप लोगों को? ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज सिंपल है, यहाँ पे ये चीज बहुत सिंपल है। एक बार देखो कि अगर मैंने कोई शेयर लिया हुआ है 10 रुपए का 8 रुपए में, तो ये मेरी लिमिटेड बाय शेयर है ना। उसका मतलब 10 रुपए का 8 रुपए में लिया हुआ तो 2 रुपए, तो जो 2 रुपए अप टू दी अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, क्या बोल रहा हूँ? अप टू दी अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। तो जितना मैंने अभी तक पैसा वापस नहीं दिया हुआ है, जितना मेरा पैसा देने का बाकी है, जितना मेरी लाइबिलिटी बाकी है, यानी कि 2 रुपए बाकी है ना शेयर के ऊपर, तो दैट इज माई लाइबिलिटी जो मुझे पे करनी है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। समझ में आया क्या क्या लिखा हुआ है? देखो, इन दिस कंपनी कैपिटल इज कलेक्टेड, in this company collected by issuing shares and the liability of the member is limited to extend to the unpaid part of the face value। मतलब जितना देना क्या बाकी था उतना। ठीक है। दूसरी चीज है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी का मतलब होता है कि मैंने जब भी मैं कंपनी में आऊंगा, तो कंपनी में जैसे ही मैं आया, कंपनी को बोला कि कंपनी, मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुम्हारी कंपनी अगर इन फ्यूचर डूबती है, यानी कि तुम्हारी कंपनी वाइंड अप होती है इन फ्यूचर, तो उस समय पे मैं तुमको कुछ फिक्स्ड अमाउंट दूंगा। तो वो जो फिक्स्ड अमाउंट रहेगा वो मेरा गारंटी अमाउंट है कि मैं लिख के ले लो कि ये पैसा मैं तुम्हें देने वाला हूं जब तुम्हारी कोई याद कर रहा है बेटा? बहुत मन से कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रही है। तो जब भी तुम्हारी कंपनी डूबेगी तब मैं ये पैसा तुम्हें दे दूंगा। इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसको क्या बोलते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या इतनी चीज समझ में आई क्या? इतनी चीज समझ में आई क्या? इतनी चीज क्लियर है क्या? बताओ, इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़े। डन। 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 अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो वैसे तो कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, पर अगर आप में चुन लो, आपने क्या हो बेटा? चुन लो। तो अगर आप में चुन हो तो आप क्या करोगे? बोलोगे कि कंपनी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा अगर कोई बोल दे बेटा आपको तो कितना अच्छा लगेगा ना, कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे कुछ मेंबर होते हैं जो बोलते हैं कि कंपनी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कल जाके तुम्हें लॉस भी होता है तो वो लॉस को मैं भी बेयर करूंगा, यानी कि मैं अपना भी घर बेचूंगा कंपनी, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करोगी। ठीक है। तुम्हें जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं खड़ा हूं, मैं खुद वहां खड़ा हूं बेटा। तो तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है चिंता करने की, तुम निश्चिंत रहो बेटा। ऐसा बोलेगा कौन? ऐसा बोलेगा मेंबर। किसको? कंपनी को। ठीक है। समझ में आ गया? कंपनी। तो जब मेंबर के अंदर होती है बेटा चुल, तो बोलता है कंपनी मैं अपनी लाइबिलिटी तुम्हारे लिए रख रहा हूँ क्या? अनलिमिटेड। वैसे तो मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती थी, बट मैं तुम्हारे लिए अपना घर बार बेचने को भी रेडी रहूंगा कंपनी। तो दैट इज नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो जहां पे लाइबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड। इन दिस कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। मतलब मेंबर की खुद की पर्सनल एसेट्स भी इस पर्टिकुलर चीज के लिए लायबल हो जाएगी बेटा। समझे क्या? आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब स्टेजेस में जैसे हमने देखा कि 3 टाइप की स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले प्रमोशन स्टेज, जहां पे आप कंपनी को प्रमोट करते हो, यानी कि प्रमोटर्स आएंगे। दूसरी स्टेज है इनकॉर्पोरेशन स्टेज एंड तीसरी स्टेज है कमेंसमेंट स्टेज। कमेंसमेंट स्टेज का मतलब होता है जब हम कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स को बना चुके होंगे एंड कंपनी को फाइनली हमने एक जगह पे बिठा दिया और कंपनी का हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, यानी कि कंपनी का हमने
बर्थडे सेलिब्रेट किया, यानी कि हमने कंपनी को फाइनली जन्म दे दिया, बना दिया, है ना। चलो, ये हम पढ़ चुके हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने लगेंगे। ऑल द प्रमोटर मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो क्या होता है एमओए, वो भी देखेंगे। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह क्या होता है वो सब देखेंगे। उसके पहले द प्रमोटर मस्ट कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, एमओए क्या होता है एक बार देख लो। द डॉक्यूमेंट विच स्टेट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के एम एंड ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट तो यही होता है। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम एओए बोलते हैं, बट उसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। पब्लिक से जिसका लेना देना है वो है एमओए। ठीक है क्या। चलो, देन आता है बेटा प्रमोशन स्टेज। अब आते हैं प्रमोशन स्टेज पे। प्रमोशन ऑफ द कंपनी मीन्स टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। प्रमोटर सी वो पर्सन है जो कंपनी को बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं बेटा। प्रमोटर सी वो पर्सन है जो कंपनी को एक खड़ा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। मीनिंग ऑफ प्रमोटर, द पर्सन हु अंडरटेक the process of promotion of the company, that is called as promoter। तो प्रमोटर कैन बी इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, या तो कोई कंपनी हो सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिंडिकेट भी लिखा हुआ है। सिंडिकेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव टुगेदर टू प्रमोट द कंपनी इंटरेस्ट। ठीक है, देन आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 26 द कंपनीज एक्ट। हु हैज नेम, प्रमोटर के बारे में। ये प्रमोटर ऐसा पर्सन होता है जिसका नेम एमओए में लिखा हुआ है। वही वही सारी चीजें रिपीट हुई है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोस्पेक्टस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एनुअल रिटर्न क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जिसके पास कंपनी का ओवरऑल कंट्रोल होता है उसको हम बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रमोटर। ठीक है, या तो उसको प्रमोटर बोल लो, या तो उसको शेयर होल्डर बोल लो, या तो उसको आप डायरेक्टर बोल लो, या अदरवाइज कुछ भी बोल सकते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द हुज एडवाइस द डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम्ड विद। मतलब जिसके एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं उसको बोला जाता है प्रमोटर। जिसके एडवाइस पे काम करते हैं उसको बोला जाता है शेयर होल्डर। उसके एडवाइस पे जो लोग काम करते हैं उसको बोला जाता है डायरेक्टर वगैरह, वो सारी चीजें। However, a person who is assisting the promoter is प्रोफेशनल कैपेसिटी। मतलब देखो, प्रमोटर को अगर कोई कुछ बता सकता है तो वो पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में होना चाहिए। तो पर्सन कोई भी हो सकता है बेटा। लॉयर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है। क्लियर, इज कॉल्ड एज प्रमोटर। प्रमोटर का रोल क्या है, तो ये तो बहुत आसान है कि आइडिया लाना, फाइनेंस लाना। ठीक है, डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करना। डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने का काम एक्चुअली डायरेक्टर का है। डायरेक्टर को अपॉइंट करने का काम भी प्रमोटर का है। ठीक है, तो देख लेते हैं सारी चीजें। प्रमोटर आर द ओन्स वंस हु कम अप विद द आइडिया टू स्टार्टिंग द बिजनेस। मतलब जो आइडिया लाएगा, जो ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा बिजनेस का क्या होगा, जो कैपिटल लाएगा। ठीक है, और स्केल लार्ज स्केल में होना चाहिए, स्मॉल स्केल में होना चाहिए, वो डिसाइड करेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने का काम, तो लाइक एमओए एंड एओए। ठीक है, अप्रोच इन्वेस्टर्स टू कलेक्टिंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टर को अप्रोच करेगा कि भाई हमें पैसों की जरूरत है, अब क्या आप हमें देंगे अपना पैसा। ठीक है, देन कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी प्रपोज्ड कंपनी। दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड एज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। प्रमोटर चाहे तो किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ में। ठीक है, जिसको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग एमओए एंड आर्टिकल, हायरिंग ऑफिस प्रीमाइसेस एक्सेट्रा। प्रमोटर हैव फिड्यूशियरी ड्यूटीज टूवर्ड्स द कंपनी। फिड्यूशियरी मतलब एक भरोसे वाला रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एक कंपनी एंड प्रमोटर के बीच में एक भरोसे वाला रिलेशनशिप। मतलब प्रमोटर जो भी कर रहा है माना जाएगा कि कंपनी के लिए सही ही है। They are supposed to act in such a manner so as to protect the promote interest proposed company. They cannot make any secret profit while promoting the company। जब भी कंपनी को प्रमोट किया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रमोटर अपना पैसा अलग से कमा रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिड्यूशियरी का मतलब होता है भरोसा वाला, ट्रस्ट, गुड फेथ। ठीक है, स्टेप्स ऑफ प्रमोशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये एक बार ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला होता है कि आइडिया लाएगा।
फाइनेंशियल प्लान बनाएगा, प्रिपेयर ड्राफ्ट एमओए एओए बनाएगा, इंटर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर। इतनी सारी चीजें करता है, आइडिया लाता है, फाइनेंशियल चीजें बनाता है, ठीक है, फाइनेंशियल प्लान बनाएगा, ड्राफ्ट मतलब 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा, एमओए एंड एओए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा। वो सारी चीजें बेसिक बेसिक चीजें जो मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूँ। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इनकॉर्पोरेशन से पहले, ठीक है। द प्रमोटर्स आर लायबल फॉर दैट। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर को बेसिकली 30 डेज के अंदर अपॉइंट करना होता है, नहीं तो किसी एक प्रमोटर को एज अ डायरेक्ट हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। चीजें समझ में आई क्या? चीज समझ में आई? यहाँ तक ही रखते हैं, बेसिक है तो तुम लोग फिलहाल बेसिक ही पढ़ो मेरे हिसाब से, तो यहाँ तक ही रखता है, ठीक है। छोटा लेक्चर हो गया है ना, शॉर्ट लेक्चर नाम से मैं डाल दूंगा कि थोड़ा तुम्हें बेसिक आइडिया आ जाए इसके लिए, ठीक है क्या? तो आज के लिए यही तक रखते हैं, बाकी बातों में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए एंड मजे तो नहीं मतलब पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।